सोचिए एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर सबक सिखाना। ये एक ऐसी कहानी है जो अगर सच है तो ये भारत के जासूसी करने और जवाबी कार्रवाई के तरीकों को हमेशा के लिए बदल देती है। तो चलिए ऑपरेशन अलविदा की इस हैरान कर देने वाली दास्तान को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक आधी रात को। जगह है प्रधानमंत्री आवास और वहां पहुंचते हैं रॉ के चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक फाइल है और जुबान पर बस एक वाक्य, सर हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। जी हाँ, 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, अब रॉ की नजरों में था। और बस यही एक जानकारी, ये एक इंटेलिजेंस इनपुट भारत सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर हलचल मचाने के लिए काफी था। यहीं से उस गोपनीय शपथ ने शक्ल लेनी शुरू की जिसे दुनिया ने बाद में ऑपरेशन अलविदा के नाम से जाना। नवंबर 2019 की उस रात चीजें बहुत तेजी से हुई। रॉ चीफ के प्रधानमंत्री से मिलने की कुछ ही मिनट बाद मामलों की कैबिनेट कमेटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री, एनएसए और दूसरे बड़े मंत्री सब एक मेज पर थे और सामने थी हाफिज सईद की फाइल। तो प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव वाकई चौंकाने वाला था। रॉ चीफ सामंत गोयल ने बिल्कुल साफ कहा कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो गया है। भारत को खुद ऑपरेशन करके हाफिज सईद को पाकिस्तान में उसकी ही जमीन पर खत्म करना होगा। और कमाल की बात यह थी कि उस कमरे में मौजूद हर शख्स एक मत था। एनएसए अजित डोभाल का कहना था कि सईद को खत्म करने का इससे बेहतर मौका शायद ही दोबारा मिले। और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दे दी। ऑपरेशन अलविदा को मंजूरी मिल चुकी थी। ठीक है, तो मंजूरी तो मिल गई, लेकिन अब शुरू होती है असली चुनौती। दुश्मन के सबसे मजबूत किले में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए सबसे पहले जरूरत थी लाहौर में एक खुफिया ठिकाने। देखिए, हाफिज सईद लाहौर के एक पॉश इलाके जौहर टाउन में रहता था, जो एक किले से कम नहीं था। 24 घंटे पाकिस्तानी पुलिस का पहरा, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे, और उस इलाके में किसी का भी आना जाना बहुत मुश्किल था। तो ये तो साफ था कि कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन तो हो ही नहीं सकता था। रॉ को कुछ अलग सोचना था। तो इस किले को भेदने के लिए रॉ ने अंदर से ही रास्ता बनाने का फैसला किया। उनके एक एजेंट, जिनका कोड नेम वासे था, उन्होंने दुबई की जेल में बंद नावेद नाम के एक मामूली पाकिस्तानी चोर को ढूंढा। वासे ने नावेद की जमानत करवाई, उसे बिजनेस पार्टनर बनाने के नाम पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए और फिर उसे जौहर टाउन में सईद के घर के बिल्कुल पास एक घर किराए पर लेने को कहा। और बस यही घर अगले 6 महीनों तक रॉ का खुफिया अड्डा बन गया, जहां से सईद की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। तो अब बेस तैयार था। सैयद की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। ऑपरेशन अपने आखिरी दौर के करीब था। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। योजना के साथ साथ एक विश्वासघात भी पनप रहा था। एजेंट वासे ने अब नावेद के सामने अपने सारे पत्ते खोल दिए। उसने साफ साफ बताया कि असली मकसद हाफिज सईद को मारना है, और अगर नावेद इसमें मदद करता है तो उसे और उसके पूरे परिवार को अमेरिका में बसाया जाएगा और साथ में मिलेंगे करोड़ों रुपए। और ये सिर्फ एक खोखला वादा नहीं था। कहते हैं कि जैसे ही नवेद ने हाँ कहा, उसके खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हमले का तरीका भी तय हो चुका था। एक कार बॉम्ब, एक काली टोयोटा करोला में 300 किलो RDX भरा गया और उसे पास की ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छिपा दिया गया। और गाड़ी चलाने के लिए अफगानिस्तान से एक ऐसे शख्स को लाया गया जो अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था। लेकिन फिर सब कुछ अचानक बदल गया। 13 मई 2021 को इस पूरे मिशन की सबसे अहम कड़ी, एजेंट वासे, उनकी दिल्ली में कोविड-19 से अचानक मौत हो गई। और लगभग उसी वक्त ये भी पता चला कि नावेद को शुरू से ही शक था और वो चुपचाप सारी जानकारी पाकिस्तान की ISI को दे रहा था। मतलब ऑपरेशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। अब सोचिए, रॉ के सामने क्या दुविधा थी। मिशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, हैंडलर एजेंट की मौत हो चुकी थी। क्या अब पीछे हट जाना चाहिए या फिर आखिरी वार करना चाहिए? उस वक्त क्या फैसला लिया गया होगा? महीनों की मेहनत, इतना बड़ा जोखिम, सब कुछ दांव पर लगा था। क्या अब इस ऑपरेशन को यहीं रोक देना ही सही था? जवाब था नहीं। एक और अहम मीटिंग हुई और फैसला लिया गया कि ऑपरेशन जारी रहेगा। जो शुरू किया है उसे अंजाम तक पहुंचाना ही होगा।
और फिर जून 2021 की सुबह 11 बजे वो अफगान ड्राइवर विस्फोटकों से लदी उस काली टोयोटा करोला में बैठकर अपने आखिरी सफर पर निकल पड़ा। उसका निशाना था हाफिज सईद का घर। सैयद के घर से कुछ ही दूरी पर बने चेकपोस्ट पर पुलिस ने तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, गाड़ी सीधे बैरिकेड से जा टकराई और अगले पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका तो हो गया, लेकिन क्या ऑपरेशन अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ? चलिए अब इसके नतीजों को समझते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्य भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन संदेश पूरा पहुंच गया था। हुआ ये कि धमाके की आवाज सुनते ही हाफिज सईद बुरी तरह घबरा गया और डरते मारे एक सोफे के नीचे छिप गया। उसके घर का मेन गेट और सामने का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। तो आखिर नतीजा क्या निकला? लक्ष्य था हाफिज सईद का खत्मा, लेकिन वो बच गया। पर एक बहुत बड़ा संदेश पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकियों तक जरूर पहुंच गया। और वो संदेश यही था जिसे न्यू इंडिया डॉक्ट्रिन कहा जा सकता है। संदेश ये था कि ये नया भारत है जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि अब दुश्मन के घर में घुसकर चुन चुन कर वार करने की ताकत और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। तो सवाल यही उठता है, क्या ऑपरेशन अलविदा एक नाकाम कोशिश थी, या फिर भारत की जवाबी कार्रवाई की एक नई और आक्रामक शुरुआत? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।